आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा। अजीब बात है, जिस 47 का गाना निकाला था सिद्धू मूसेवाला ने उर्फ शुभदीप सिंह ने, उसी AK-47 की 30 गोलियां दाग दी गई हैं। मैं आपको दोस्तों इस लेक्चर में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। 4 मॉड्यूल है, 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई कौन है, जिनका नाम सुनते ही पूरा का पूरा उत्तर भारत, ये राजस्थान, ये दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब थर थर कांप जाता है। आलम यह है दोस्तों कि ये सिर्फ भारत में नहीं, थाईलैंड, इटली, कनाडा, बड़े बड़े गैंगस्टर, ड्रग लॉर्ड इसके साथ काम कर रहे हैं। ये भी न्यूज आ रही है। 600 से ज्यादा शार्प शूटर्स इसके साथ हैं। अगर इसने रंगदारी मांगी और अगर किसी ने नहीं दिया तो वो गया। लॉरेंस बिश्नोई, और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। 30 साल का है ये और जेल में बंद है ये, जेल नंबर 8 दिल्ली की तिहाड़ जेल में। हम बात करेंगे सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई की, फिर सिद्धू मूसेवाला की, फिर आखिर ऐसी क्या रंजिश थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की को मार दिया, और अल्टीमेटली लास्ट में बात करेंगे सलमान खान की। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के ये एक मेंबर संपत नेहरा ने लगभग सलमान खान को मार ही दिया था। एंड टाइम पे वो गिरफ्तार हो गया था। जब लॉरेंस बिश्नोई से एक बार पूछा था, जोधपुर में आपको पता है सलमान खान को काले हिरण को मारने का आरोप था, अब तो बरी हो गए वो। तो जब जोधपुर कोर्ट में जिस दिन पेश होने वाले थे सलमान खान, उसी एक दिन पहले इनको पेश किया जाना था, तो मीडिया ने से सवाल पूछ लिया। तो इन्होंने बोला कि देखिए वैसे 50 से ज्यादा मामले दर्ज है, 30 में ये बरी हो चुके हैं। तो मीडिया ने जब सवाल पूछा इससे, तो इसने बोला कि अरे पुलिस का क्या है, वो तो किसी को भी गिरफ्तार कर देती है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म कब होगा मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं सलमान खान को मारूंगा। ये चीज है। तो हम बात करेंगे एक एक चीज की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? देखिए ये जो गन कल्चर भारत में फल फूल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो रही, चाहे आप नीरज बवाना की बात कर लो, आप आनंद पाल की बात कर लो, आप यहां लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लो, इतने सारे जो गैंगस्टर है, जठेड़ी की बात कर लो। तो ये जो इतने गैंगस्टर्स है ना, ये जिनका उदय हो रहा है, ये सही नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर कितना बेबस हो चुका है। एक इंसान जेल के अंदर बैठ के पूरा ऑपरेट कर रहा है, और इससे प्रॉब्लम किसको है? किसको प्रॉब्लम है? हम लोगों को प्रॉब्लम है। गन कल्चर सही नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की जो मौत हुई है वो बहुत ही दुखद है, लेकिन दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी आरोप लगता था कि ये गैंग का हिस्सा है। आपको पता है, अभी मैं बताऊंगा कि जब मौत क्यों हुई है, दोनों के बीच में क्या ऐसी दुश्मनी थी, और इनके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि ये गन कल्चर को प्रमोट करते थे। कास्टिज्म का भी आरोप लगता था, काफी आरोप लगते थे। तो क्या ये सही है? इसको जस्टिफाई किया जाए। और बड़ी बात यह कि जब आप इनके इंस्टा पेज पे जाएंगे, जैसे ये जो गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, ये खुले आम बंदूक लहराते हैं, और उसके बाद लाखों लाखों फॉलोअर्स, स्पेशली जो यंग है, जो यूथ है, वो इनको फॉलो कर रहा है। ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। पुलिस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इतनी बड़ी बात हो रही है। सरेआम कांग्रेस लीडर था भाई सिद्धू मूसेवाला, जो है सिंगर तो था ही, कांग्रेस लीडर भी था। गोली मार दी गई, वो भी 30 राउंड मारे गए हैं। ये तो लॉरेंस बिश्नोई, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई 1992 में इसका जन्म हुआ, 1992 में, 1992 में ये जन्मा। इसके पिताजी जो थे वो कांस्टेबल थे, खेती भी करते थे। पंजाब में इसका जन्म हुआ, और 10वीं तक इसकी पढ़ाई जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में हुई। उसके बाद 12वीं के लिए इसको चंडीगढ़ भेज दिया गया, DAV स्कूल। पढ़ने में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। 12वीं के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसने दाखिला लिया और लॉ किया इसने, लॉ डिग्री इसने हासिल की, लॉ के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन बहुत जल्द ये वहां की राजनीति में आ गया, बहुत जल्द। इसने स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनियन, सोपू नाम से संगठन बनाया, और इसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र चुनाव लड़ा। लेकिन उससे सामने खड़े था उदय शाह।
अब उदय शाह की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा, इसमें आप समझिए कि एक से एक बड़े गैंगस्टर्स आपको मिलेंगे, वो भी बहुत बड़ा गैंगस्टर। आप समझिए कि बड़े बड़े लोग, समझ लीजिए कि अभी आप सिर्फ 20 साल के हो। लॉरेंस बिश्नोई, ये 2010 की बात है, सिर्फ 20 साल का था, मतलब 18 साल का, और चुनाव में खड़ा हो गया। अब देखिए सपोर्ट तो था लॉरेंस बिश्नोई को, सपोर्ट बहुत ज्यादा था, और सामने थे बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े बड़े लोग शामिल थे। गैंगस्टर्स इन द सेंस कि देखिए कोई कथित तौर पर नहीं कहता हम गैंगस्टर है, लेकिन पर्दे के पीछे आप देखें तो सब काम चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई हार गया, हार पचा नहीं पाया लॉरेंस बिश्नोई। 2011 चंडीगढ़ का सेक्टर 11 दहल गया। दोनों गैंग, इधर लॉरेंस बिश्नोई और इधर दूसरा जो ऑपोजिशन, जिसमें उदय, और उदय उस समय बहुत बड़ा नाम था, दोनों ने आपस में गोलियां चला दी। सेक्टर 11 दहल गया, गोलियों की आवाज से, दनादन फायरिंग। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को पता चल गया कि अब मैं गया काम से। अब यहां से एक ऐसी चेन शुरू होती जो कभी नहीं रुकेगी। लॉरेंस बिश्नोई को पता था कि ये बहुत बड़े लोग हैं, मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा। बड़े बड़े गैंगस्टर्स से जाके मिलने लगा, एक के बाद एक बड़े बड़े गैंगस्टर्स से उसने हाथ मिला लिया, और यहां से शुरू होता है एक बहुत बड़ी गैंग राइवलरी, जिसमें अब कुछ ऐसी परतें जुड़ने वाली थी जो समझिए बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई 3 साल 2014 तक इसने अपना वर्चस्व बनाया। लगातार जो बड़े बड़े गैंग्स थे उनसे लोहा लेता रहा। रंगदारी के आरोप में एक बार 0.5 की इसने पिस्टल रख ली थी, उसके आरोप में जेल भी गया। जेल गया, जमानत मिलती रही, जेल गया, जमानत मिलती रही, 2-3 बार ऐसा हुआ। लेकिन 2014 में मामा जी के जो बेटे थे इनके, तो जब रमी शमाना और हरगोविंद सिंह, ये 2 बड़े गैंगस्टर, जब इन्होंने मतलब आरोप ये लगा कि इन्होंने इनके कजन्स को मारा, तब लॉरेंस बिश्नोई का मूड खराब हो गया और उसने बोला कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसने बाकायदा पूरा प्लान बनाया, नेपाल गया, 60 लाख रुपए खर्च किए, पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार लेके आया, और तब तक इसका अच्छा खासा नाम हो गया था। गैंगस्टर से तगड़ी एकदम साठगांठ। और उसके बाद ये जब उनको मारने वाला था 2015, 4 मार्च 2015 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये चकमा देके पुलिस को भाग गया, फाजिल्का का रहने वाला है वैसे, पंजाब के, पुलिस को भाग गया। और फिर कुछ ही दिन बाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। इस बार पुलिस ने चूक नहीं की और तुरंत इसको फरीदकोट जेल में बंद किया गया, वहां पे मुकदमा चला। 2015 से जेल में ही बंद है, लेकिन जेल के अंदर भी पूरा कारोबार चल रहा है। भारत में कुछ ऐसे केसेस हैं दोस्तों कि आप समझिए कि इसमें सारे बड़े गैंगस्टर, आनंद पाल जो कि इंडिया का, उसका तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, उनके संपर्क में आ गया। तो भारत में ऐसे ऐसे केसेस हैं, जब आप सुनेंगे हिल जाएंगे। और अगर आपको वाकई में अनकवर्ड इंडिया देखना है, मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, अनसॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया देखनी है, बुढ़ारी डेथ केस भाई जो सबसे दिल दहला देने वाला डेथ केस है, इंडिया अनकवर्ड, तो ये तीनों ऑडियो बुक हैं, इसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। अगर हम कुकू एफएम की बात करें तो ये देश का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। बड़ी बात यह है कि पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 199 में मिल रहा है, वैसे इनका 399 का है, बट आपको सुनो 50 कूपन कोड यूज करना है। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ है, आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 199 में मिलेगा। और भाई देखो, कल तक सेल है इनकी, 23 मई से 31 मई, तो कल तक आप सेल का पूरा फायदा उठाएं। 4.5+ रेटिंग, आत्मनिर्भर ऐप है भाई, मेड इन इंडिया ऐप है। देखिए, आपको नॉलेज लेनी है और नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो 1000+ घंटे का कंटेंट है दोस्तों। बुक समरीज, ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेगी, ऐसी कोई भी बेस्ट सेलर नहीं जो आपको कुकू एफएम पे ना मिले। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको आपको क्लिक करना है, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए और कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। तो हम आते हैं लॉरेंस बिश्नोई पे। तो 2015 में ही हुआ, 2015 के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, इसको जेल में, जोधपुर जेल में रखा गया, लेकिन जेल के अंदर ही कांड कर दिया भैया लॉरेंस बिश्नोई ने। जेल के अंदर रहते रहते इसने कांड कर दिया। 2010 में दोस्तों जो फायरिंग हुई थी, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसके बहुत बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट हुए। अब वहीं पे ये गोल्डी बरार, उस सतीश सिंह, उसके कांटेक्ट में है, जो गोल्डी बरार जिसने जिम्मेदारी ली है ना, देखिए, जिसने जिम्मेदारी ली है कि हमने मारा किसको, सिद्धू मूसेवाला को,
तो उसके कांटेक्ट में तभी आया और बहुत ही क्लोज एट है ये लॉरेंस बिश्नोई का, तब से इसकी दोस्ती है। ठीक है, अब हुआ क्या, 2015 के बाद जेल के अंदर से मोबाइल सिम, पूरा जेल प्रशासन आपको पता ही है अंदर ही क्या हो रहा है किसको पता, पैसे ऐसे दे दिए, रंगदारियां मांगता था, जिसको चाहता था उसको मरवा दे, ऐसा हिसाब किताब। एक के बाद एक लड़के इसके गैंग में जुड़ते जा रहे थे। अभी दोस्तों आपको पता है सुशील कुमार, जो पहलवान मर्डर केस था ना, सुशील कुमार को जेल हुई, रिलेटेड, समझ रहे हो आप, बड़े बड़े लोगों को इसने अपने साथ मिला लिया। व्यापारियों से रंगदारी मांगना, शराब जो जिनका लाइसेंस होता उनसे रंगदारी मांगना, होटल चेन्स के जो मालिक होता है, ऐसा जो भी अमीर है, नेता सेलिब्रिटी, किसी को नहीं छोड़ा ऐसा, और अगर नहीं दोगे मार देंगे, डर के मारे देते थे। मैं बता तो रहा हूं कि भाई पूरा राजस्थान जो बेल्ट है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर इसकी तूती बोलती है, डरते हैं लोग इससे बहुत ज्यादा। पुलिस क्या कर रही है, बड़ी बात यह है, अभी एसआईटी तो गठन हुई है। तो अब हुआ क्या कि 2015 के बाद जेल में गया, लेकिन जेल में भी भाई जोधपुर जेल के लिए सिरदर्द बन गया। जेल में रहते रहते आप समझिए कि इसने जो सीकर के सरपंच थे उनकी हत्या करा दी। रविंदर काली जो इसका शार्प शूटर है, बहुत ही जबरदस्त इसके गैंग का, उसको सुपारी देके जेल में रहते रहते हत्या करा दी। जोधपुर के एक बहुत बड़े व्यापारी की 2017 में हत्या करा दी। तो जब ये बोला कि भाई ये तो हमसे निपट ही नहीं रहा, तब इसको अजमेर की घूघरा जेल में भेज दिया। अब अगर उस जेल की बात करें तो उसको भारत का मॉडर्न काला पानी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे सबसे कुख्यात अपराधी बंद हैं। लेकिन जब अजमेर के जेल में ये गया घूघरा, तो वहां पे भी ये बोला जा रहा है कि ऐश से रह रहा है, कुख्यात अपराधी इसके दोस्त बन गए। वहीं पे इसके आनंद पाल के भाई से मुलाकात हुई, और दोस्तों उसी दौरान इसने मर्डर करवाई, जो मैंने आपको बताया ना, सरपंच और जो व्यापारी के। तो अब भाई ये आनंद पाल के ऑपोजिट थे, ये रंगदारी नहीं दे रहे थे या कुछ इनकी दुश्मनी थी, तो आनंद पाल गैंग इनको पूजने लगा। तो समझिए कि एक तो इतना बड़ा गैंगस्टर, राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर था भाई, तो एनकाउंटर हो गया, तो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, पूजने लगा लॉरेंस बिश्नोई को। और जो लीडरशिप है ना, हालांकि ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन लीडरशिप, अनऑफिशियल लीडरशिप लॉरेंस बिश्नोई के हाथ और ज्यादा ताकतवर हो गया। और इसके बाद इसने सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल पैर पसारे। इसने अपने बहुत सारे लोग, जिसमें गोल्डी बरार भी शामिल है, उसको भेज दिया बाहर। बहुत सारे लोग बाहर, थाईलैंड हो गया, इटली तक हो गया, और ये साउथ अमेरिका हो गया, सब पूरा कार्टेल। यानी कि इसका सपना है कि सबसे बड़ा गैंगस्टर बना, और अभी खाली 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई। तो ये हिसाब किताब है। अब अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन स्टिल मुश्किल है, पूरा ये सिंडिकेट जो है वो चल रहा है। और पुलिस ने साफ बोल दिया, पुलिस ने अनुमान नहीं बोला, पुलिस ने बोला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। कल जो डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, 600 से 700 के बीच में शार्प शूटर्स जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। सलमान खान की चलिए बात कर लेते हैं। सलमान खान को भी मारने की लगभग मार ही दिया था संपत नेहरा, जो एक शार्प शूटर थे, उसने रेकी की सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की। सलमान खान जब बाहर आता था, एक फैन, मई, ये बात है दोस्तों 2018 की, जब मई में ये देखने गया था, ठीक है, सलमान खान कितनी दूर से अपने फैन से मिलते हैं ताकि मारा जा सके सलमान खान को। पूरा इसने एकदम प्लानिंग कर ली थी, बंदूक तक ले आया था, लेकिन एंड टाइम पे इसको गिरफ्तार कर लिया संपत नेहरा को, वरना सलमान खान मार दिए जाते। ये चीज है। अब सिद्धू मूसेवाला की बात करते हैं, इनकी थोड़ी सी कहानी आप समझ लीजिए। सिद्धू मूसेवाला की जन्म, अब बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि दोनों एक ही उम्र के 1993 में हुआ था। यह भी पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट से आते, मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव से आता है, तभी इनका नाम पड़ा मूसेवाला। शुभदीप नाम है इनका, शुभदीप सिंह। इनके जो पिताजी भोला सिंह आर्मी में थे, लेकिन फिर पुलिस उन्होंने ज्वाइन की। इनके जो माताजी थे चरणदीप कौर, वो गांव के सरपंच हैं, कैंपेनिंग की है इन्होंने। परिवार का प्रेशर था कि पढ़ाई करनी है, तो इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनका गानों में मन लगता था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो नहीं गए, लेकिन लुधियाना की गुरु नानक यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2012 से 2016 तक। अब इसी दौरान जो था, इन्होंने गाने लिखने शुरू किए। गाने लिखने नहीं, मतलब इनको यह था ना कि इनको गाने बजाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये चाहते थे
कि भाई जो मेरा करियर हो वो इसी फील्ड में ही हो, लेकिन अगेन फैमिली का प्रेशर। अब जब ये 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया तो फैमिली ने बोला बेटा हायर एजुकेशन के लिए चले जाओ, तो ये कनाडा चले गए। अब जब ये कनाडा गए तो कनाडा में रेस्टोरेंट में काम करते थे, और आपको जान के हैरानी होगी कि रेस्टोरेंट में जब ये काम करते थे उस समय ये अपने गाने जो है ना वो लिख चुके थे, ठीक है, गाने जो कुछ गाने, हालांकि एक ऐसा भी इंसिडेंट है कि सिद्धू मूसेवाला जैसे चाहते थे कि कोई गाना मतलब ये गाएं और कोई लिखे, तो इनको एक कॉम्पोजर ने बुलाया कि बेटा आ जाओ, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जब जा रहे थे एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। इनकी शक्ल का बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, तो वो बोलते थे अरे मेरी शक्ल क्या है, मेरी शक्ल तो भाई बहुत बढ़िया है, जब मेरे माँ बाप को नहीं प्रॉब्लम तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो एंड टाइम पे जब मना किया तो बहुत रोए, और उसके बाद बोला कि आज के बाद मैं खुद गाने अपने लिखूंगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने गाने खुद लिखूंगा। और तब से इन्होंने गाने लिखने शुरू किए। हालांकि शुरुआत में इन्होंने सिर्फ गाने लिखे, गाता कोई और निंजा जो है ना वो बहुत बड़े, तो उसने गाया, लेकिन वो बहुत हिट नहीं हुआ, ठीक ठाक रहा। फिर जी वैगन आया, वो भी बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ। इसी दौरान ये कनाडा में इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने, लेकिन कनाडा में रेस्टोरेंट में एक टाइम में बर्तन मांज रहे थे, और जब जिस रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहे थे, जब बाहर जाके देखा इन्होंने तो क्लब में वही गाना चल रहा था इनका, मतलब एक तरफ बर्तन मांज रहे हो, क्लब में गाना इनका चल रहा है, ये हिसाब किताब था। हालांकि आपको बता दूं कि प्योर वेजिटेरियन थे, तो जब ये कनाडा में काम करते थे तो इनको नॉनवेज काटने को दिया जाता तो बड़ी मुश्किल हुई, ये हिसाब किताब था। 2017 के बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने भी स्टोरीज देखी कितनी सिमिलर है दोनों की, इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनके गाने एक के बाद एक हिट हुए। 47 AK-47 पे गाना बनाया, 47 बहुत ज्यादा हिट हुआ। जी वैगन और एक पीके हाई करके इनका एल्बम आया था जिसमें 13 गाने थे, वो लगातार हिट हुए। यूके के चार्ट्स में नंबर 10 या नंबर 15 पे था। फिर इनको जेल भेजा गया, 47 AK-47 चलाते हुए दिखे, इनको जेल भेजा गया। वापस आए तो उन्होंने गाना संजू गाना लिख डाला। इन्होंने अपने आप को संजय दत्त से कंपेयर कर लिया, इस पे काफी बवाल हुआ, लेकिन इनके गाने हर कोई पसंद करता था। बट इनके ऊपर आरोप लगा कास्टिज्म का, एक जट करके गाना था, उस पे इन्होंने आरोप लगा, इन पे आरोप लगा कास्टिज्म का, गन कल्चर को बढ़ावा देने का इन पे आरोप लगा, गैंग से कांटेक्ट होने का इन पे आरोप लगा, युवाओं को भड़काने का इन पे आरोप लगा। आरोप इन पे भी बहुत ज्यादा लगे। कोई यहां पे साफ नहीं है, आप समझिए, कोई भी यहां पे साफ नहीं है। पिछले साल नवंबर में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हालांकि हार गए, आम आदमी पार्टी जीती ना। और अब कल की बात है, थार से जा रहे थे, सिक्योरिटी विड्रॉ की, 4 में से 2 पुलिस वाले चले गए, बुलेट प्रूफ थी नहीं इनके, 30 गोलियां दाग दी। AK-47 से इनको 30 गोलियां मार दी। अरे बहुत दुखद है। अब मारा क्यों, हम अपने चौथे पार्ट पे आ गए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्यों मारा इनको। इनके ऊपर आरोप लगा है विक्की मिदू खेड़ा को मारने का। इनके ऊपर क्या मतलब, इनकी जो मैनेजर थी, ऐसा बोला जा रहा है कि विक्की मिदू खेड़ा को मारने का इन्होंने अपनी मैनेजर को बोला था कि तुम एग्जीक्यूट करो, ठीक है। विक्की मिदू खेड़ा यंग लीडर थे, 33 साल के थे, शिरोमणि अकाली दल के यूथ लीडर थे वो, और वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के बहुत क्लोज थे। अब आप समझे, बहुत क्लोज थे। विक्की मिदू खेड़ा मार दिए गए। इनकी जो मैनेजर है वो ऑस्ट्रेलिया भाग गए। गोल्डी बरार रहता कनाडा में। गोल्डी बरार ने यह भी बोला कि मेरे भाई, मेरे कजन को जो मारा और विक्की मिदू खेड़ा को मारा, उसका बदला लेने के लिए हमने यह अंजाम दिया है। तो वो जो हुआ उसका बदला लेने के लिए कल गोलियां चल रही। अब जो SIT है और जो दिल्ली पुलिस सेल है, स्पेशल पुलिस सेल, वो अब धरपकड़ कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, मारेंगे हम। भगवंत मान ने भी बहुत ज्यादा इस पे शोक जताया। लेकिन दोस्तों वही है बात, सब कुछ यहां पे आ जाती है कि ये तो हो गया, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्या है लॉ एंड ऑर्डर, कब तक ऐसे गैंगस्टर आगे आते रहेंगे। सही नहीं है ये जो हो रहा है, ये बहुत गलत है। और यहां पे पुलिस प्रशासन को अब सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे ही हम चुपचाप बैठे रहें और बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर आते रहें। वी हैव टू थिंक, ये चीज है। आपको बता दो जो बिश्नोई समाज है
वो एक मिसाल है। बिश्नोई समाज पे मैंने, शायद बहुत कम ऐसे समाज है जो इन्वायरमेंट की रक्षा करते हैं, बिश्नोई समाज उनमें, बिश्नोई मूवमेंट मैंने उस पर लेक्चर लिया था, उनमें से एक है। और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, इसीलिए सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने बोला था कि मार दूंगा मैं। और ये सब हो रहा है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो गैंग वॉक्स हैं ये बंद हो। ठीक है, ये लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा मैटर आप जो है वो समझ गए होंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इस पे जांच चल रही है और परत दर परत इसमें हटाई जाएगी, लेकिन ये इन ऑल पूरा मैटर है। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।